सर, अजय मिश्रा टेनी को लेकर जो है राहुल गांधी जी ने कहा है कि उन्हें बर्खास्त किया जाना चाहिए, क्योंकि एसआईटी की जो रिपोर्ट आई है उसमें भी अब ये साफ हो गया है कि गोलियां चली थी और ये इरादतन जो है वो हत्या की गई किसानों की। एक बार फिर धरती का भगवान अन्नदाता जीत गया। वो तो पहले दिन से कह रहा था कि ये सोची समझी सुनियोजित कॉन्स्पिरेसी करके हत्या है। आज जो एसआईटी ने रिपोर्ट दाखिल की है सीजीएम के यहाँ, उसमें भी उन्होंने एक्सीडेंट की धारा हटाकर सुनियोजित सोच समझकर षड्यंत्र करके हत्या के आरोप के साथ सीजीएम के यहाँ अपनी रिपोर्ट दाखिल की है। यही तो किसान कह रहा था। इसीलिए तो प्रियंका गांधी 3 दिन जेल गई थी आज। लेकिन सवाल बड़ा उठता है, क्या इंसाफ हो पाएगा जब भारत सरकार का गृह राज्य मंत्री, जिसके अधीन पुलिस तमाम एजेंसीज होती हैं, अभियोजन में भी उसका दखल होता है, तो क्या न्याय मिल पाएगा किसानों को? इसीलिए तो राहुल गांधी आज एडजर्न मोशन लाए हैं, लाना की नोटिस दी है उन्होंने पार्लियामेंट में कि इस पर चर्चा हो। सरकार आखिर भाग क्यों रही है, क्या छिपा रही है? ये बड़ा भारी सवाल है। सर, इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये है मैं किसी दूसरे नेता, पूर्व मुख्यमंत्री के बयान पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी को चाहिए था कि जिस प्रदेश में गए हैं उस प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी अपने साथ अगर स्नान करा लेते तो कोई बुरा नहीं होता। लेकिन फिर फोटो सेशन कैसे बनता, फिर सिर्फ मोदी जी ही कैसे रहते? तो मोदी जी तो इस मामले में कैमरा अगर उनको दिख जाए और फिर कोई दिख जाए तो फिर उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, तो शायद इसलिए किया हो। उद्घाटन किया। उसके बाद सभी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और 3 डिप्टी सीएम और खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस आज अयोध्या में है, हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन कर रहे हैं और रामलला के भी दर्शन कर रहे हैं। क्या है इसका, क्या क्या संदेश है, इसके क्या मायने हैं? देखिए, दर्शन पूजन आस्था हर धर्म के धर्मावलंबी को करने का अधिकार है और ये भारत का संविधान उसे इजाज़त भी देता है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता सब समझ रही है, देश भी देख रहा है कि जब चुनाव सामने है और भारतीय जनता पार्टी की स्थिति अब ये नहीं रह गई है कि 5 साल में उन्होंने जो काम किया है उसके नाम पर वोट मांग सकें, तो प्रधानमंत्री से डुबकी भी लगवा दे रहे हैं, उससे भी काम नहीं चल रहा है, पुष्प वर्षा भी करवा दे रहे हैं, फिर भी 100 के ऊपर नहीं जा रहा है आंकड़ा। तो अब सारे देश के मुख्यमंत्री बुलाए गए हैं। तो अब ये नहीं हो रहा है कि हमने इतनी सड़कें बनवाई, इतनी बिजली दी, इतना काम किया, इतना जनता का भला किया, महंगाई रोकी, इस पर नहीं हो रही। अब चर्चा इन्हीं सब पर हो रही है। तो इसीलिए ये कह सकते हैं कि अपनी डूबती हुई नाव को संभालने के लिए पूरी तरह पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण कराने की राजनीति के रास्ते पर भाजपा चल निकली है, जो उसकी हताशा और निराशा का प्रतीक है। अखिलेश जी ने प्रतिक्रिया दी है कि पीएम आज बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और कांग्रेस लगातार जो है वो सभी वर्गों को साथ लेकर और ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम जो वोट बैंक था उसको लेकर चली थी, लेकिन ब्राह्मण चेहरे के रूप में थे और वो भाजपा में गए। क्या वजह है? सत्यदेव त्रिपाठी जी को कांग्रेस से निष्कासित किए हुए लगभग 2 साल हो गए। कांग्रेस से अनुशासनहीनता के लिए वो निष्कासित किए जा चुके हैं, तो उन्हें कांग्रेस का नेता तो मत कहिए जो निकाला जा चुका है। दूसरी बात, उनका सफ़र कहाँ से शुरू हुआ था? समाजवादी पार्टी से, सोशलिस्ट पार्टी से, सोशलिस्ट पार्टी के बाद लोकदल में गए, फिर जनता पार्टी जिसमें भाजपा शामिल थी उसमें गए और पूरे अपने जीवन में 77 की वेव में सिर्फ एक चुनाव जीते। उसके अलावा न जाने कितने चुनाव उन्होंने तमाम पार्टियों के टिकट पे लड़े, लेकिन कभी जीत नहीं पाए। तो अब भारतीय जनता पार्टी की हैसियत समझ में आ गई। वो पार्लियामेंट का चुनाव लड़े थे कन्नौज से, 7,000 वोट मिला था उन्हें। तो ऐसे लोगों के को लेकर अगर भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री की यात्रा की एक डुबकी और लगवाना चाहती तो स्वागत है, मेरी शुभकामनाएं। सर, इसके अलावा बात करें तो